बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेसन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में जो हमने कोटेशन इशू की थी, कोटेशन एस्टिमेट क्रिएट किया था, इशू किया था, उसको हम इनवॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक न्यू इनवॉइस जो है वो अगर हमें डायरेक्ट इनवॉइस इशू करनी है तो वो हम कैसे इशू कर सकते हैं। हमें कोटेशन इशू नहीं करनी, डायरेक्टली इनवॉइस इशू करनी है। कुछ कंपनीज में क्या होता है कि वो कोटेशन इशू नहीं करते, डायरेक्टली इनवॉइस इशू कर देते हैं। वैसे ही वर्बली कम्युनिकेट कर देते हैं अपने रेट्स एंड देन वो इशू करते हैं अपनी इनवॉइसेस। तो ये हमारा है लाइक डैशबोर्ड है क्विक बुक का। जब आप साइन इन करते हो तो ये वाला ओपन होगा। उसके बाद आप जाओगे सेल्स में। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ऑल सेल्स तो हमारी कल वाली कोटेशन जो है वो यहाँ पे आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपका आ गया। क्रिएट इनवॉइस करते हो, सेम वही सारी डिटेल्स होंगी एंड देन आप यहाँ से चेक कर लो। एक दफा कुछ आपने ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर लो। यहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स आएंगी इनवॉइस की एंड देन यहाँ पे क्लिक कर लो। ये सेम आपने 10% डिस्काउंट मेंशन किया, सेम सब कुछ वही होगा, सिर्फ आपने सेव एंड क्लोज कर देना। ठीक है, अब ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर देखना चाहते हो प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद इस तरह की इनवॉइस जो है वो आपको नजर आएगी। आप ये फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो इनवॉइस का। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले लेसन्स में हम देखेंगे कि जो इनवॉइस का फॉर्मेट है इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। न्यू इनवॉइस के लिए जो है हम दोबारा वापस चले जाएंगे, वो हमारी न्यू एक ओपन होगी विंडो। तो अब हम जो है वो यहाँ पे सेल्स में जाएंगे, ऑल सेल्स में। ठीक है, सेम वही जिस तरह मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ से भी जाके कर सकते थे। ठीक है, ऑलरेडी हम हैं ऑल सेल्स में। यहाँ पे ऑल सेल्स में आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अगर आप ऊपर देखते हो तो ये कहता है न्यू ट्रांजैक्शन। न्यू ट्रांजैक्शन मीन के आप क्या करना चाह रहे हो, इनवॉइस पेमेंट आप रिसीव करना चाह रहे हो, एस्टिमेट इशू करना चाह रहे हो, सेल्स रिसीट। कुछ कंपनीज जो है वो डायरेक्टली सेल रिसीट ही इशू करती हैं। अगर वो कैश बेसिस पे कुछ कर रही हो, लाइक कोई कस्टमर आ गया और उन्होंने सेम टाइम उनको चीज़ डिलीवर कर दी, सेम जैसे एक ग्रोसरी स्टोर पे होता है, तो ये सेल रिसीट इशू करेंगे। ठीक है, टैक्स क्रेडिट ये जो है वो क्रेडिट नोट जो है वो इशू कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे इसी इसी सेक्शन में, सेल्स के सेक्शन में। तो आज हम देखेंगे कि इनवॉइस कैसे इशू होगी। इनवॉइस पे क्लिक कर लिया। ठीक है, यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट कर लो कोई भी, तो जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो। मैं यहाँ से हाईटेक भी सिलेक्ट करता हूँ, हाईटेक लिमिटेड। यहाँ पे इसका सारा आ गया, नेट टर्म्स आ गई, इनवॉइस डेट पे की होगी। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो कि कौन से आपकी ब्रांच में जो है वो ये सेल की, तो मैंने ये राहा मॉल सेलेक्ट कर लिया। लोकेशन अगर आप तो करना चाह रहे हो तो सेटिंग में मैं वो आपको मेरे लेक्चर्स में बता दूँ कि सेटिंग कैसे ऐड किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे जाके अगर आप सर्विस डेट ऐड करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज कुछ कंपनीज में इसकी जरूरत नहीं होगी। मैं यहाँ पे सर्विस डेट देता हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ हार्डवेयर प्रोडक्ट को ऐड करना हमने देख लिया था पहले ही। तो यहाँ पे हम करते हैं सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडेड। ठीक है, यहाँ पे आप क्वांटिटी जो है वो देख लो कितने, 4 कंप्यूटर थे। एक कंप्यूटर की जो कॉस्ट 100 थी। यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करोगे रेट, स्टैंडर्ड रेटेड। यहाँ से आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स भी कर सकते हो। अगर प्राइस टैक्स इसमें होगा ऐड तो आप यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करोगे। ठीक है, अदरवाइज आप एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ही रखते हो। अगर आप सेपरेटली देखना चाह रहे हो, 800 है उसके ऊपर टैक्स है, जीएसटी के ऊपर है, वैट के ऊपर है, तो यहाँ पे आप अगेन पे क्लिक करोगे। डेट ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज जरूरत नहीं। ये यहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड कर लो, कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये आ गया। अगर आपने कोई डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट परसेंटेज 10%, अगर नहीं भी है तो जरूरत नहीं है। ये करके आप डायरेक्टली सेव एंड क्लोज कर दो।
या यहाँ पे कह रहा है मेक श्योर ऑल ट्रांजेक्शन हैव अ सेल्स टैक्स रेट बिफोर यू सेव। ये जो नीचे वाली आइटम थी इसमें सेल्स टैक्स रेट नहीं था, ये वाला जो था इसमें नहीं था रेट। यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टैंडर्ड रेटेड 5%। आप कुछ भी सिलेक्ट, अगर कोई एग्जम्प्टेड है, जीरो रेटेड है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने रेट सिलेक्ट किया एंड सेव एंड क्लोज कर देंगे। यहाँ से ये सेव एंड क्लोज किया तो आपकी एक न्यू इनवॉइस इशू होगी। ठीक है, आप यहाँ पे जाके क्लिक करके ये वाली इनवॉइस जो है वो देख सकते हो। प्रिंट में जाओगे, ठीक है, अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हो प्रिंट कर लो, अदरवाइज जो है वो आप इसको सेव कर सकते हो अपने पास, और अगर किसी को सेंड करना है तो वो भी आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली क्विक बुक से भी कर सकते हो और उससे भी किया जा सकता है, लाइक आप मैनुअल भी किसी को ईमेल कर सकते हो। तो आज के लेसन में इतना ही था। हमने पिछले लेक्चर्स में जो है प्रोडक्ट ऐड करना, कस्टमर ऐड करना, वैट की सेटिंग की, उसके बाद हमने कोटेशन इशू की, और एक ओवरव्यू का लेक्चर था जिसमें हमने सारा बताया कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे। और आज के जो था लेक्चर, आज के लेसन में हमने देखा कि हम एक इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, एक इनवॉइस जो ऑलरेडी कोटेशन उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और जो दूसरा एक न्यू इनवॉइस को कैसे इशू किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो पर अल्लाह हाफिज़।